हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, इस टाइम फ्रेम पे आपको जिसके साथ भी आप कनेक्टेड है वो पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। ठीक है, और प्लीज़ मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है, आप लोग के कॉमेंट्स मैं रीड भी कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। बस मैं जो है ना, मैंने रेस्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, मैं ठीक हूँ, इतना परेशान ना हो। मेरी आवाज़ बैठ गई है, ठीक हो जाएगी। ठीक है, चले। आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या चाह रहे हैं, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है, जो भी आप लोग डील कर रहे हैं अपने रिश्ते में, इस वक्त ये पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, प्लीज़ माइंड दिस स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर से क्या चाह रहे हैं इस टाइम, वो क्या चाहते हैं आप वो ये करें। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है कि वो चाह रहे हैं और आप वो कर नहीं रहे, आप उससे बरक्स डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप उससे बरक्स फैसले कर रहे हैं, आप कुछ और करे जा रहे हैं और वो कुछ और चाह रहे हैं इस रिश्ते में इस वक्त। ठीक है, आपके पर्सन कंफ्यूज है। आपके पार्टनर की लाइफ में या तो दो ऑप्शन है, बिल्कुल, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में दो ऑप्शन है, वो आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, कोई और पार्टनर हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है, लेकिन कुछ और है, आप फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ है जो आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में जो चीज़ चल रही है, तो अच्छी देखते हैं आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं इस वक्त। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं इस वक्त। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि जल्दबाजी बहुत ज़्यादा एक जल्दी जल्दी एक्शन या तो चीज़ों को जल्दी जल्दी मत सोचें, क्योंकि इतना आसान नहीं है उनके लिए चीज़ों को जल्दी देखना। वो जानते हैं आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, वो जानते हैं बहुत टाइम गुजर गया, बहुत अरसा गुजर गया आपको इंतज़ार करते करते, इस चीज़ का बर्डन आप उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उनके वो खुद कहीं न कहीं बर्डनसम सिचुएशन में हैं। उनको जो उनका पास्ट उनको क्लियर करना पड़ेगा, जो उनके पास्ट कर्मास उनको क्लियर करने पड़ेंगे। वो जितना जल्दी आप चाह रहे हैं ये पर्सन एक्शन ले, एक्ट करे, इतना जल्दी ये पर्सन चल नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है, ये जो लेकर चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में ये पर्सन। आपके पार्टनर यहाँ पर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वापस उसी तरीके की सिचुएशन, बर्डनसम सिचुएशन लेकर मूव नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर चाह रहे हैं पास्ट बैगेज बैगेज आपके पार्टनर पहले क्लियर करें, फिर एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। मतलब कि एक पेजेस की एनर्जी स्लो बट श्योरली, मतलब कि आपके पर्सन जो है ना एक स्लो बट स्टडी वाली, एक आपके पार्टनर के माइंड में विंस द रेस। आपके पर्सन ऐसे अपनी अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं, अपने डेस्टाइन कनेक्शन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन स्लो। आपके पर्सन की जो एक लाइफ जो रही है बहुत स्लो, क्योंकि आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपनी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबल, चाहे ये पर्सन पास्ट में नहीं था लेकिन इस वक्त ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर एक इसके ऊपर चीज़ों का बर्डन है, फैमिली का हो, इसके पास्ट कर्मास का हो, लेकिन कोई ना कोई बर्डन है। आप बोलेंगे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, तो कोई पास्ट कर्मा है। ठीक है, इसकी लाइफ में दो चीज़ें हैं, जगल कर रहा है। इस पर्सन को समझना, सोचना पड़ेगा मुझे क्या करना चाहिए। कंफ्यूज है ये पर्सन, किस तरीके से सक्सेसफुल होया जाए ये रिश्ता। ठीक है, ये किस तरीके से एक सक्सेस मिली जाए, किस तरीके से चूज किया जाए, किस तरीके से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक स्टार्ट आया जाए। ठीक है, कंफ्यूज है। आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं। ठीक है, तभी पेजेस की एनर्जी है। ये पर्सन झट से कोई डिसीजन मेकिंग, झट से कोई फैसला नहीं कर सकता। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन स्लो चाह रहे हैं, स्लो, क्लियर कट होके चलते हैं, स्लो, एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे आपके पार्टनर। ठीक है, हम्म, आपके पर्सन जानते हैं इस रिश्ते में अभी बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल, देखें, रिस्क टेकिंग की जा सकती है, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जाता है। पर ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ये पर्सन जानता है इधर बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर अभी किया जा सकता है। ये रिश्ता अभी बहुत कुछ बाकी है जो इस रिश्ते को रिवाइव किया जा सकता है। इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट लिया जा सकता है। ठीक है, आप इस बात से क्लियर रहे। ये पर्सन जो है ना, थोड़ा सा, अगर ये पर्सन पास्ट में मेच्योर रहा है तो आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी वाले डिसीजन मेकिंग, मेच्योरिटी से आगे बढ़ना ये पर्सन कर रहा है। ठीक है,
देखिए मैंने कहा ना कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको कुछ डिसीजन लेना है, इसको कुछ डिसाइड करना है, स्लोली स्लोली कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ डिसीजन मेकिंग है। इस पर्सन को पता है अगर ये डिसीजन मेकिंग करता है तो एक डेस्टिनी का बहुत बड़ा चेंज होगा, जो आपकी लाइफ में भी बहुत चेंज आएगा, इस पर्सन की लाइफ में भी चेंज आएगा। आपको चूज करे, आपको छोड़े, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपसे बिल्कुल कंप्लीटली मूव ऑन कर जाए या आपको चूज कर ले। एक कंप्लीटली इस डिसीजन मेकिंग का इफेक्ट आपके पार्टनर की लाइफ पे भी बहुत गहरा इफेक्ट होगा और आपके ऊपर भी इफेक्ट होगा, ठीक है। आपके पर्सन को पता है अगर ये कर लेते हैं आपके पर्सन तो कुछ चेंज होगा यहाँ पर। आपके पर्सन को अपने सेल्फ में कुछ चेंज करने की जरूरत है। वो एक कंफ्यूज माइंडेड पर्सन है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीक्रेट रिलेशनशिप है, ठीक है। और जो भी जानता है वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है आपके रिश्ते के बारे में इस पर्सन से। मेरे व्यूअर के पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त इस रिलेशनशिप में? कम्युनिकेशन, ठीक है। आप लोग के बीच बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है क्लियर कट नहीं होती, बहुत एग्जॉस्टेड कन्फ्यूजन वाली कम्युनिकेशन होती है और फिर वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाती वो कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन के बाद से रिस्क टेकिंग नहीं हो पाती, ठीक है। कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करते हैं आप दोनों, हो भी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पास्ट इम्पैक्ट कर रहा होता है, प्रेजेंट सिचुएशन सॉल्व नहीं होती, कॉन्फ्लिक्टेड सॉल्व नहीं हो पाते। कम्युनिकेशन होती है, फिर सिचुएशन स्टार्ट होती है, फिर वहीं जाकर स्टक हो जाती है, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो। ये पर्सन चाह रहा है स्लो स्लो चले, ये इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुछ डिसीजन मेकिंग करेगा तो इसका असर आपकी ज़िंदगी पे भी और इस पर्सन की ज़िंदगी पे भी है, इसकी लाइफ पे भी है, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से इस वक्त क्या चाह रहा है? आपके पर्सन की लाइफ में तो बड़े सीरियस वे में चीज़ें चल रही हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा फ्री नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में कुछ रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, किसी और पर्सन को चूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। आपको बहुत जल्दी है, आप चाहते हैं बस अभी ये राइट टाइम है, आप चूज़ करें अपने पर्सन को, या तो ये पर्सन आपको चूज़ करे या आप अपनी लाइफ में या तो न्यू बिगनिंग करें। आपका माइंडसेट इस तरीके से चल रहा है। आप एक फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट मैरिज चाहिए। हम्म, आप पास्ट से निकलना चाह रहे हैं, पास्ट की फीलिंग ऑफ लॉस से, पास्ट की नेगेटिविटी से आप पास्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, आप ना किंग ढूंढना चाह रहे हैं, मतलब कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ये पर्सन आपको समझ रहा है, आप फ्री होना चाह रहे हैं इस कनेक्शन से। ये बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो भी ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग करे ये पर्सन, ठीक है। आप चाह रहे हैं ये पर्सन डिसाइड करे रहना तो ठीक है, अदरवाइज ये आपकी लाइफ से जाए, ठीक है। आप पास्ट पास्ट जो है ना, एक पास्ट लॉस से निकलना चाह रहे हैं। पास्ट में जो सब कुछ हुआ, बिल्कुल आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रांगली अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन इस बात को जानता है अपनी लाइफ में आप जैसे जो जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है आप उसको कट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर कट कर रहे हैं, बहुत ब्लंड आप हुए हुए हैं इस वक्त, ड्राई हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा। आप इस वक्त किसी चीज़ को समझने और सोचने की कंडीशन में नहीं है, आप डिसीजन मेकिंग करने की कंडीशन में है। मेरे व्यूवर के पार्टनर, ये पर्सन कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, अपने कैरियर में अपने काम में बिजी है, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपको गोस्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हुआ हुआ है अपने काम में। तो आप भी अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको जस्टिस चाहिए, नहीं दे रहा, आप डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है। आप नहीं इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहता है ये पर्सन सेकंड चांस है तभी इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तभी कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को, ताकि ये पर्सन मतलब कि आपको कुछ जवाब ना दे। ये पर्सन आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग, एक सेकंड चांस, एक न्यू बिगनिंग, एक हैप्पी फैमिली की हैप्पी टाइम मैनिफेस्ट कर रहा है। ये कुछ जो अपने पास कर्मा से ना ये क्लियर कर रहा है, ये आपसे स्लो चाह रहा है, प्लीज स्लो डाउन, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि आप स्लो हो जाएं थोड़ा सा। जितना जल्दी आप कर रहे हैं, जितनी जल्दी आपको स्टेबिलिटी मैरिज कमिटमेंट चाहिए, अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है। ये कोल्ड हुआ हुआ इसीलिए, अगर कोई आपको कुछ जवाब दे देगा वो आपकी लाइफ को भी बदलेगा और इसकी लाइफ को भी चेंज करेगा। ये आपके साथ सेकंड चांस चाहता है, अवेकन हो रहा है, इसने जो पास्ट में किया, जो भी हिस्ट्री रही, अवेकन हो रहा है कि आपके साथ इसकी हैप्पीनेस है, इसको फैमिली चाहिए, आपके साथ खुशियां चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को इस बात की समझ आ रही है और आप मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं अपनी कमिटमेंट, मैरिज, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू सर्किल को लेकर, ठीक है। कम्युनिकेशन आप लोग की हुई होगी जो आपने मैनिफेस्ट की होगी, लेकिन एग्जॉस्टेड थी बहुत ज़्यादा। उसके अंदर भी वही कोई कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं हो सकी आप लोगों की, कुछ रहा, ठीक है, कुछ रहा जो अंडरस्टैंड नहीं कर, मतलब कि समझ नहीं सके, क्लियर नहीं कर सके, कुछ हो नहीं सका। नो, मच्छर काट रहे, सर्दी होती है मच्छर आ जाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या सकता है आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट, क्या हो सकता है इस रिश्ते में। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है।
भाई यहाँ पर कोई एक पब्लिक फिगर है, ठीक है, इस बात को समझें। मेरे ख्याल से आप पब्लिक फिगर हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा लोग प्रेस कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू और एक वर्थ इट पर्सन की तरह देख रहे हैं। आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है, आपने वॉक अवे किया है इमोशनली, आप डिस्टेंस और डिटैच हैं इस पर्सन से, जो भी पर्सन है आपका, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप नहीं इस कनेक्शन में इस तरीके से रह सकते। आधी अधूरी कनेक्शन, आधे अधूरे ख्वाब, आधे अधूरे सिस्टम्स, आप इसके साथ नहीं चलना चाह रहे, ठीक है। आप बिल्कुल ही जैसे आपने अपना बोरिया बिस्तर बांध दिया है यहाँ पे, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं मिलता, सही नहीं मिले, लेकिन आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपने इतने इमोशंस होने के बावजूद आप इतना खुद को आप रेडी कर पाए कि आपको इस रिश्ते को छोड़ना है। आप कंफ्यूज हैं, इस पर्सन के एक्शंस की वजह से कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आपको हैप्पी फैमिली चाहिए, आप टेन ऑफ पेंटिकल की फिराक में हैं, आपको चाहिए कि अब स्टेबिलिटी हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, आपको पता हो आपका फ्यूचर कहाँ है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज रहें, आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ है। आपने इस पर्सन से बैक कर लिए है, कंफ्यूज हो चुके हैं आप, इसके ऊपर ना ट्रस्ट है, ना आप लोग के बीच में कुछ ऐसा है जो आप ट्रस्ट कर सकें इस पर्सन के ऊपर, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। खुद को हील कर रहे हैं आप, खुद के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है, आप खुद को हील कर रहे हैं, अपनी विशेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने लिए कुछ राइट डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, आपके अभी भी इमोशंस इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज है किस रास्ते जाना है, किस तरीके से डेस्टिनी को नया रुख, नया वे दिया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। देखें, आपको कुछ वर्ल्ड, अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जहाँ भी है वहाँ स्टक रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं ना कहीं इमोशनली लव लाइफ को लेकर, एक आपकी फीलिंग्स को लेकर आप डिटैच नजर आ रहे हैं, एक फीलिंग्स हील नजर आ रहे हैं, जो पास्ट वॉज से हील हो रहे हैं। आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में, इस कंडीशन में, इस कनेक्शन में सिर्फ एक डिसरिस्पेक्टफुल, एक हर्ट, एक नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं मिला। आपने इतने इमोशंस इन्वेस्ट करे, आप इतने डेलिकेटेड रहे, आप डिटरमाइन रहे इस रिश्ते के लिए, लेकिन आप एट द एंड इस पॉइंट पर आकर भी आज कंफ्यूज है। आपको फैमिली चाहिए, वो नहीं मिली, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, वो नहीं मिली, आपको अच्छा फील करना था, आपको रिस्पेक्ट चाहिए थी, वो नहीं मिली। आप खुद को हील कर रहे हैं, खुद को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है, खुद की विशेस को कंप्लीट कर रहे हैं, बस थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं दिस वे और दिस वे, आप थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप एक कंप्लीटली इस अपनी खुशियों के दरवाजे को ओपन कर रहे हैं, अपने जो आपको जो जगह हैप्पीनेस दे, जो डोर आपको हैप्पी कर दे, आप उसको खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आप सीरियस हैं थोड़े अपनी हैप्पीनेस को लेकर, अपनी हैप्पीनेस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर आप सीरियस हैं, ठीक है। तो द वर्ल्ड मतलब कि कुछ कंप्लीट कर रहे हैं आप अपने लिए। बार बार आप इस पर्सन को चूज कर रहे थे, एक पॉइंट पर खड़े होकर अब आप अपने आप को चूज करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप खुद को चूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, आप इमोशनली खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड नहीं फील करना चाहते, आप इमोशनली खुद को डिस्टर्ब नहीं, एक एंजाइटी डिप्रेशन नहीं देना चाहते, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं। अगर ये सिंगल, आपको सिंगल रहकर ही सब कुछ करना है, तो आप सिंगल रहकर अपनी जिंदगी को आगे, मतलब कि आप, मतलब कंप्लीटली इस वेट, इस कंप्लीट होने, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, बातों को क्लियर करना एग्जॉस्ट हो चुके हैं आप। ये पर्सन क्या एग्जॉस्ट होगा, आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नजर आ रहे हैं, आप इस फेस को बोल रहे हैं कंप्लीट है, ठीक है। मेरी तरफ से ये एक मोहर है, ये कंप्लीट होता है। आप लोग के रिश्ते के बारे में लोग बातें करते हैं, जिन लोगों को पता है वो डिस्कस करते हैं आप लोग का कितना अजीब रिश्ता है, लोग जो जानते हैं इस रिश्ते के बारे में डिस्कशन करते हैं आपकी तरफ के, तभी आप बहुत ज़्यादा और एग्जॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप कोल्ड हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, आप इस टावर मोमेंट को बिल्ड नहीं करना चाह रहे। लोग, आपको लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती जो इस रिश्ते के बारे में, जो आपके बारे में होती हैं, आप उन सब चीज़ों से थक चुके हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं है जितना जो आपकी इमेज बन चुकी है, जो आप, जिस तरीके से आपको देखा जा रहा है, ठीक है, आप इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। देखा हमने आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन चाह रहे हैं बस आप स्लो हो जाएं, थोड़ा सा स्लो एंड कूल एंड काम। पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर के एक्शंस क्या रह सकते हैं इस रिश्ते में, ये पर्सन क्या एक्शन ले सकता है, ठीक है। आप ये पर्सन एक्शन ले ना ले, मुझे ऐसा लग रहा है आप डिटरमाइंड हैं, आप फ्री हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप से फ्री हो रहे हैं, आपने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया है, आप फ्री हो रहे हैं, कम्प्लीटली आप फ्री हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, आप कम्प्लीटली। अच्छी, देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के एक्शंस क्या रह सकते हैं, ये पर्सन क्या एक्शन ले सकता है इस रिश्ते में, किस तरीके के एक्शंस ले सकता है, ये क्या आपके पर्सन क्या कुछ एक्शन यहाँ पर एक्ट कर सकते हैं, कोई एक्शन लेंगे
क्योंकि आप यहाँ पर एग्जॉस्ट हैं, आप नहीं इस रिश्ते को और इससे ज़्यादा बेयर कर सकते। इस मेस, एक इतनी मेस जो आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हो चुका है, इस मेस को आप बेयर और नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर का। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है आपकी तरफ, ये इसलिए तभी ड्रीम देख रहे हैं तुम्हारे, अवेकन हो रहे हैं इस रिश्ते के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, कितनी हैप्पीनेस मिल सकती है इनको, ये फैमिली ड्रीम प्लान कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या एक्शन रह सकता है, आपको कोई स्टेबिलिटी भाई ऑफर हो सकती है इस पर्सन की तरफ स्ट्रांगली। ये कुछ आप जैसे, आप एक जो न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर सकता है, आपको कुछ स्टेबल स्टेबल कमिटमेंट और स्टेबिलिटी ये पर्सन आपको ऑफर कर सकता है। कुछ कंफ्यूज है, इस पर्सन को उस कंफ्यूजन से निकलने दें। ये कंफ्यूज है, पर्सन अभी बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा है, कंफ्यूज है ये, कुछ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। कुछ लीगल कमिटमेंट आपको, प्रपोजल आपको इस पर्सन से रिसीव हो सकता है, कुछ कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है। ये जो भाग रहा था ये आपको कुछ बताएगा, ठीक है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मतलब स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर कुछ ये पर्सन सोच रहा है, स्टेबिलिटी कमिटमेंट, इस पर्सन की तरफ से अगर एक्शन आया तो आपको इस तरीके का एक्शन मिल सकता है। कंफ्यूज है ये पर्सन, अभी कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है फ्यूचर के लिए, अगर आपको फ्यूचर में कुछ आपको ऑफर किया जाए तो आपके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सब सोच रहा है, ठीक है। ये पर्सन कोल्ड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें माइंड में चल रही हैं, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है। एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट आप लोगों के बीच सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पास्ट एंड होगा, पास्ट कम्प्लीटली एंड होगा, पास्ट की सिनेरियोस बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म होंगे, ठीक है। और एक सडनली आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट, कुछ ऑफर आपको इस पर्सन से हो सकता है, जितना मैं समझ पा रही हूँ इस पर्सन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, एक एम्पर लाइक पोजीशन में रहता है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, इसके अंदर ईगो बहुत है। इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट करा है, ये सेकंड चांस चाहता है, ये पर्सन जानता है उसने आपको बहुत पेन, ये पर्सन खुद भी हर्ट हुआ है और आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। यहाँ पे सेकंड टाइम एक जैसे एक अवेकनिंग वाली एनर्जी है, पर्सन अवेकन हो रहा है इस रिश्ते के लिए, इसके लिए कितना मैटर करता है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ्री देख रहा है। इस पर्सन ने आप पे बहुत ज़्यादा डाउट करा है पास्ट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाउट किया है इसने आपकी, इसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करा है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्लो चला है, मैरिज कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा था, इस पर्सन ने मना कर दिया था आपको कमिटमेंट और मैरिज देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन कुछ ऐसे हो सकते हैं, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन आपसे बस स्लो, वो तो आप थक चुके हैं, ठीक है, आप स्लो भी हों तो और कितना स्लो हो। यहाँ पे क्या यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या एडवाइस है, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। मैं भी सोच रही थी लाइव आती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आप लोग तो सो रहे होंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। भाई पास्ट को होल्ड बैक ना करें, आपको मना किया जा रहा है, ये ग्रजेस मत रखें प्लीज़, ये आपके रिलेशनशिप के लिए एक जैसे बहुत पॉइजन का काम कर सकते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, यूनिवर्स कह रहा है आपको बिगर पिक्चर को देखना चाहिए, जो अभी हो रहा है इस सिचुएशन में, अभी उस चीज़ को देख कर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट मत करें, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, देखिए आपको अपने रास्ते में प्राइड को आने नहीं देना, अपने जैसे आप प्राइड एक प्राउडिश वे में मत रहें, कि क्योंकि ये पर्सन बहुत आपको ईगो से डील करता है, इसको देखकर आप इस तरीके से नहीं बने, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ एंड हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, ठीक है। कुछ बहुत टफेस्ट टाइम इस रिश्ते का खत्म हुआ है, कुछ साइकिल कंप्लीट हुई है, एडजस्ट आर रिक्वायर्ड। अगर ये रिश्ता वापस चाहते हैं, अगर इस टफ साइकिल एंड होने के बावजूद चाहते हैं, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। यू आर गुड इनफ, यूनिवर्स कह रहे हैं आप गुड इनफ हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यूनिवर्स कह रहा है आपकी तरफ जो आपके आंसर्स चाहिए थे वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहना है, लेकिन प्राइड, देखिए प्राइड और कॉन्फिडेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इस बात को बार बार ध्यान में रखा करें। लियो की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी भी हो जाती है, क्योंकि जब हम हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं तो सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जी से बचा करें, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल आप अपने आप को नहीं करते, सामने वाले की हैप्पीनेस को कंट्रोल करते हैं, तो आप कंट्रोल कभी भी करने ना जाएं, आप हमेशा उसको दुखी रखेंगे, उसको आप हैप्पी हैप्पी मतलब कि वो अपनी अपनी खुशियों को नहीं देख सकेगा फिर आपके साथ, अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहेंगे 24/7 अपने तरीके से। वो जैसा इंसान होता है उसको एक्सेप्ट करें जैसा वो है,
उसको वैसा रहने दें, उसकी हैप्पीनेस है। हाँ, गलतियों को आप करेक्ट करें, उसको समझाएँ, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो फिर आपके सामने अपना जो एक रियल सेल्फ है कभी भी नहीं वो दिखा पाएगा। आप हैं या आपके पार्टनर है, कंट्रोल मत करिएगा सिचुएशन को, दोबारा डिस्टर्ब हो जाएगा रिश्ता। सक्सेस लाने के लिए मतलब कि आप गुड इनफ हैं, चेज़ नहीं करना, ये कहा जा रहा है, ठीक है? कॉन्फिडेंस इसको कहा जा रहा है। आप गुड इनफ हैं, आप अपने लिए काफ़ी हैं, ये रखें। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।